डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा साहिबा पाकिस्तान की नामवर तालीमदान, दानिश्वर और मुसन्निफा हैं। उर्दू जुबान से इश्क करती ये खातून अपनी गुफ्तगू में कमाल रखती हैं। हमने बड़े बरसों से, पिछले बहुत सालों से ये साबित करने की कोशिश की है कि एक कागज़ का टुकड़ा, जिसे आप डिग्री कहते हैं, वो ज़्यादा अहम होता है। और उसके लिए हमने निसाब तालीम को भी, आप देखिए ना, अगर मुझे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने की इजाज़त दें, मल्टीपल चॉइसेस, क्विज़, नहीं, ये हम तोते तो नहीं पढ़ाते ना, हम अस्सास ज़हीन इंसानों को पढ़ाते हैं और उनके हिस्स और उनकी जहन से काम नहीं लेते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मेरी नस्ल, जो तकरीबन क़ब्ल मसीह से है, वो पढ़ती थी तो तालीम के साथ एक बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ जुड़ा हुआ था, वो तरबियत था। अब हमने तालीम के साथ तरबियत को शामिल नहीं किया है। कहीं आप ये दो लफ्ज़ लिखा नहीं देखते। और डिग्री हमारे हाथ में दी गई कि हम एक अच्छा रोज़गार तलाश करते। मैं कहते कहते मर जाऊंगी कि ज़िंदगी को रोज़गार चाहिए होता है, रोज़गार को ज़िंदगी नहीं चाहिए। हम कंधों का बोझ बढ़ा रहे हैं, हम जहन को वसी नहीं कर रहे, कुशादा नहीं कर रहे। उस्ताद को इजाज़त नहीं है कि जो किताब उसके हाथ में है उसके अलावा वो कुछ कह सके कि कहीं और से पढ़ा हो। डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा जब 4 या 5 बरस की थीं तो वो अपने वालिद के साथ पाकिस्तान हिजरत करके आईं। इस हिजरत के तजुर्बे ने आरिफा सैयदा साहिबा को इस अर्ज़े पाक के और भी करीब कर दिया। वो कहती हैं कि जो कुछ मुझे दिया, इस अजीम मुल्क ने दिया। डॉक्टर आरिफा साहिबा अपने वालिद की तरह उस्ताद बनी और पढ़ने पढ़ाने में जिंदगी गुजार दी। मुझे जो पहले खिलौने दिए गए वो भी किताब, कलम और तख्ती, और मेरे माँ बाप दोनों ने पढ़ने में, लफ्ज़ों में बहुत तवज्जो दिलाई। तो इसलिए माहौल में बहुत ठहराव और तहजीब पर बहुत ज़ोर। मेरे वालिद कहते थे कि कुछ बनो या ना बनो, मगर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। दोनों वालिदैन का मुहज़्ज़ब करने पे बहुत जोर था। उर्दू ज़बान व अदब उनकी अव्वलीन पहचान है। वो जब भी अदबी या समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती हैं तो सुनने और देखने वाले सुनते और देखते रह जाते हैं। हमने इल्म से जानबूझ के अपने आप को दूर किया है। हम हुनर के पीछे हैं। हम इल्म रोजगार के लिए हासिल करते हैं, इल्म जिंदगी के लिए हासिल नहीं करते। और ये जो किताब से रिश्ता है, हर्फ से रिश्ता है, कौल से रिश्ता है, ये दरअसल एक विरसा दूसरे तक मुंतकिल होने का वाहिद जरिया है। अब हम इसलिए भी नहीं लिखते कि जाने क्या लिखें और जाने क्या समझा जाए और जाने क्या कहा जाए और जाने क्या हो जाए, इसलिए कि अब हम कुछ सोचते नहीं हैं। किताब सोचना सिखाती है। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे को सोचने से अलग किया। हमने अभी तक खुद फरेबी से अपने आप को अलग नहीं किया। खुद फरेबी में लुत्फ यह है कि वो नजर आता है जो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता। सिर्फ किताब वो आईना है जो वो दिखा देती है कि जो था, जो है, जो होगा, वो सब नजर आ सकता है। डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा ने जहलम, लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से उन्होंने सर सैयद अहमद खान की खिदमात पर पीएचडी का मकाला लिखकर डॉक्टरेट की सनद हासिल की। 1966 से 1972 तक वो लाहौर वुमेन कॉलेज में बतौर लेक्चरर, बाद में प्रोफेसर रहीं। आपने 1989 से 2002 तक गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गुलबर्ग लाहौर में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सरंजाम दी। डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा पंजाब
पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर मेंबर, नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन में चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे चुकी हैं। आप सूबा पंजाब में निगरान सूबाई मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा साहिबा इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म अमल भी रही हैं। आप एशिया की तारीख व तहजीब, समाजी इक़दार का गहरा मुताला व मुशाहिदा भी रखती हैं। खुसूसी तौर पर एशियाई ममालिक की समाजी सूरत हाल पर मुदब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू भी करती रहती हैं। उर्दू ज़बान और अदब और इंसानी समाज के मौज़ूआत पर आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मैं मामूली तालिब इल्म हूँ उर्दू की, मामूली तालिब इल्म हूँ तारीख़ की, और मामूली तरीन तालिब इल्म हूँ ज़िंदगी की। कायद आज़म ने ये कहा था कि उर्दू कौमी ज़बान है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई इलाक़ाई ज़बान, कोई अपने माहौल की ज़बान, कोई अपनी ज़मीन की ज़बान इस्तेमाल मत करना। उर्दू बेहद अमीर ज़बान है, हमने उसको बेबस किया है। उर्दू बेहद मिलनसार ज़बान है, जिस ज़बान से गले मिलती है उसको अपना लेती है। उर्दू न घबराती है, न पछताती है, न शर्माती है। हम बहैसियत कौम घबराते हैं, पछताते हैं और शर्माते नहीं हैं। उर्दू के लिए एक बात और याद रखिए कि उर्दू के बनने में मकामी ज़बानें शामिल हैं। मुझे ये बात इतनी खुशी देती है कि ये ज़बान इसी ज़मीन से पैदा हुई, कहीं बाहर से नहीं आई। उर्दू की तामील में और तरकीब में और तश्कील में दो ज़बानें शामिल हुई, एक हिंदी और एक फ़ारसी। हिंदी ने हमें उसकी साख्त दी है, जिसे आप ग्रामर कहते हैं, मैं कवायद कहूँगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो हमने हिंदी से लिया, लेकिन उसके जो लुग़त आई, जिसे मादरी ज़बान में वोकेबलरी कहते हैं, वो फ़ारसी से आई। मुझ पर बहुत मेरे अल्लाह का करम है, मैं 7 ज़बानों की तालिब इल्म हूँ और 7 ज़बानें इसी तरह बोल सकती हूँ जैसे आपके सामने उर्दू बोल रही हूँ। लेकिन उर्दू मेरा इश्क है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे 3 इश्क हैं, एक पाकिस्तान, एक उर्दू और एक लाहौर, और तीनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हैं। पाकिस्तान में कहीं भी अदबी तकरीब हो, वहाँ डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा उर्दू ज़बान और अदब की वकालत करती नजर आती हैं। आपने हमेशा नौजवानों को पाकिस्तानी ज़ुबानों से मोहब्बत करने की तरगीब दी है। आप जैसी ही अजीम शख्सियात के लिए किसी शायरा ने खूब फरमाया, बहारो रंगो नकहत से गरज क्या होशमंदों को, कि ये पैगाम जब आया तो दीवानों के नाम आया। जो मिला है मुझे तो उसी की हैरत ने आज तक हैरान किए रखा है, तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत कैसे होती। हाँ, जिस बात पर अफसोस होता है वो ये, अक्सर ये ख्याल आता है कि बहुत वक्त था, कुछ और कर सकती थी, सलाहियत भी थी, नहीं कर पाई, कि मुझे कुछ ज़्यादा लिखना चाहिए था, नहीं लिख पाई। तो इसका मतलब ये कि मैंने कहीं ख़ुद को और वक्त को दोनों को ज़ाय किया। अगर अपने आप को कहीं तंजीम से जमा करके एक कोने में बैठती तो बेहतर काम कर लेती। अभी आप